हम डिस्कशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10B वित्त पर संसदीय नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत की आकस्मिक निधि आते हैं। किस पर? वित्त पर जो संसद का नियंत्रण होता है उसमें कौन कौन आते हैं? संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत की आकस्मिक निधि। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 266 1 के अनुसार, क्लोज 1 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर और शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली जो धन प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। किस में जमा किए जाते हैं? संचित निधि में जमा किए जाते हैं। संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन करता है। भारत का लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 266 क्लोज 2 के अनुसार, अनुच्छेद 266 क्लोज 2 के अनुसार भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य धनराशियां भारत के लोक लेखा में जमा होती है। इसमें जमा होती है भारत के लोक लेखों में। नेक्स्ट है भारत की आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक निधि स्थापित करने की शक्ति दी गई है। इस निधि को भारत की आकस्मिक निधि कहा जाता है। ये ऐसी निधि है जिसमें संसद द्वारा पारित कानूनों द्वारा समय समय पर धन जमा किया जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है तथा देश में उत्पन्न होने वाली आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रपति इस निधि से सरकार को आवश्यक धन देता है। संसद से इस राशि की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि संसद स्वीकृति देती है तो व्यय धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है। क्या किया जाता है कि अगर संसद अलाउ करती है तो व्यय क्या किया जाता है? धन के बराबर धन भारत की संचित निधि से निकालकर इसमें डाल दिया जाता है। अनुच्छेद 267 राज्यों को अपनी अपनी आपातकालीन निधि स्थापित करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? 267 किसको देता है? राज्यों को अपनी अपनी आपातकालीन निधि स्थापित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2017 से बजट 28 फरवरी की बजाय 1 फरवरी को संसद में पेश किया गया था, इसलिए भविष्य में बजट अधिवेशन जनवरी में ही आरंभ होता है और बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है? बजट से ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है जो वर्तमान वित्त वर्ष की आर्थिक स्थिति का ब्यौरा रखते हैं। इससे बजट में लिए गए निर्णयों को औचित्य मिलता है। वर्ष 2017 से रेलवे बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया। कब से? 2017 से। राज्यसभा के संदर्भ में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने में? 2 में। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। संसद के कार्यों का संचालन करने की भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी हैं, लेकिन सदस्य अपनी मातृभाषा में भी संसद को संबोधित करने की अनुमति ले सकते हैं।